My dear friends, in this way, our topic pipe flow is now finished. After that, we are going to start our next discussion that is connected to a very interesting topic. Numerical topic है ये भी. Mathematical expressions आप यहाँ पर बहुत देखने वाले हैं. But examination point of view से बहुत ही important topic है. So many questions from this topic. So note down the name of this topic, laminar flow. Note down the name please. Laminar flow. See. Laminar flow. अच्छा, लैमिनार फ्लो में हमारा तीन चीजों पे मेनली डिस्कशन है. एक तो लैमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, सेकंड लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप, एंड द नेक्स्ट दैट इज करेक्शन फैक्टर. तो तीन पॉइंट्स को लेकर डिस्कशन आगे बढ़ने वाला और एक एक पॉइंट पे लास्ट डिस्कशन आने वाले हैं. देखिए, सो दिस इज लैमिनार फ्लो between parallel plates. Then the next one, laminar flow through pipes, and the next one, that is what? Correction factor. Correction factor. So bacha, first of all pause your video. I am here and note down this one. Then we have a discussion related to first topic, laminar flow between parallel plates. Please. Done. After that, first heading, laminar flow between parallel fixed plates. So this is laminar flow between fixed parallel plates. देखिए क्या. So the first I am going to take the plate here. One of the plate is this. Next plate is this. Center line ले ली मैंने. And the flow is coming like this way. This gap is H in between the plate. अच्छा, width of the plate हम 1 ले रहे हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए. width होगी कहाँ? this परपेंडिकुलर बाहर. width क्या दीजिए, डेप्थ क्या दीजिए. so assume width is equals to what? 1. so this is assume width is equals to 1. Now बच्चा, my point of discussion here, एक एलिमेंट ले रहे हैं और उसमें फोर्स एनालिसिस करेंगे और तब आगे चलेंगे. एक्चुअल में तो ये एक जर्नी है और जर्नी किस चीज के लिए स्टार्ट हो रही है, मैं उसका एक आपको रिफ्लेक्शन दे रहा हूं. एट द लास्ट ऑफ दिस जर्नी यू विल गेट 3 थिंग्स. या हमें निकालना ही वही है. एक तो मैं निकालना वेलोसिटी वेरिएशन, वेलोसिटी प्रोफाइल. u इज इक्वल टू -1/2 म्यू del p अपॉन del x hy माइनस y स्क्वायर. न्यूमेरिकल अगर आपको लगाने तो ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए. सेकेंड थिंग जो हम निकालेंगे, दैट इज व्हाट u max.
1.5 u bar. U bar is mean velocity representation, अभी आगे पढ़ेंगे. एंड द थर्ड थिंग जो हमें चाहिए, यहां से यहां तक अगर ये ट्रेवल कर रहा है तो व्हाट अबाउट द हेड लॉस? सो दैट इज व्हाट यू कैन से P1 minus P2 by rho g 12 mu u bar L upon rho g h square. L क्या है, मतलब अभी वो सब आपको क्लियर होगा एक एक स्टेप पे, अभी तो यहां शो नहीं किया मैंने. और जर्नी में मेरा पहला कदम है इस एक्सप्रेशन के लिए. तो वॉट एवर वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व विद, आफ्टर दैट वी विल गेट दिस, देन आफ्टर दैट दिस, देन आफ्टर दैट दिस. पूरी जर्नी कंप्लीट होते थे. डायरेक्टली फॉर्मूले आप देखोगे याद हो जाएंगे आज, बट एप्लीकेशन साउंड नहीं होगा. सो इसीलिए एक एक स्टेप आप देख रहे हो कि कैसे ये फॉर्मूले आएंगे. और उससे इन बिटवीन के वॉट एवर दे आर गोइंग टू पुट द रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, दैट वी आर गोइंग टू व्हाट शट डाउन. वो तभी शट डाउन होते हैं जब आप पूरी चीजें पढ़ोगे. सी नथिंग एक्स्ट्रा माय डियर, मैं एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो जरूरी है वो जरूर बताऊंगा. और ये अभी तक आप समझ चुके हैं अगर मेरे लेक्चर्स आप अटेंटिव वे में अटेंड कर रहे हैं कि सर क्या बोल रहे हैं और उससे कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं. सी माय डिस्कशंस. My dear, first of all, I am going to take an element here. So this is the what element. अब ये मैंने ले लिया एक एलिमेंट dy at a distance what y, और इस पे फोर्स एनालिसिस करूंगा. So this I am going to take here and I am going to provide the zooming effect. देखिए सब जूम कर दे रहा हूं उसको. So this is dy dx. दिख रहा होगा आपको. थोड़ा और साइज इंक्रीज कर दूं आपको क्लियरिटी से दिखने के लिए. तो ये एलिमेंट हमने ले लिया सेम. अब अगर आप फोर्स एनालिसिस देख रहे हो तो बच्चा पहले समझ ही लो, दिस इज आई हैव टेकन अ लेयर. ये है लेयर का एक एलिमेंट ले लिया दिस. तो फोर्स यहां से लगेगा, यहां से लगेगा. अच्छा, दिस इज द व्हाट dx, ये dx है, दिस इज dx, दिस इज dy. वन कहां है मेरे साइड अंदर, दिस इज 1. तो ये एरिया कितना होगा, dy मल्टीप्लाइड बाय 1. ऊपर का एरिया कितना होगा, dx मल्टीप्लाइड बाय 1. सो प्रेशर फोर्स यहां से, प्रेशर फोर्स यहां से. टेक अ लुक. सो बच्चा दिस इज द व्हाट यू कैन से p मल्टीप्लाइड बाय dy मल्टीप्लाइड बाय 1. दिस इज फ्रॉम दिस साइड p plus del p upon you can say del x into dx multiplied by dy multiplied by 1. तो ये वैल्यू हो गई p मल्टीप्लाइड बाय dy मल्टीप्लाइड बाय 1. पहले मैंने सही लिखी थी, एक बार रिप्रेजेंटेशन और बेटर कर दे रहा हूं. p प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स dx मल्टीप्लाइड बाय एरिया dy मल्टीप्लाइड बाय 1. आप समझ रहे हो ना कि एरिया कौन से लेना पड़ेगा. दिस इज द व्हाट dy मल्टीप्लाइड बाय 1 इज दिस, बोर्ड से बाहर. दिस इज द व्हाट dy मल्टीप्लाइड बाय 1. अब बात को सुनना, ये एलिमेंट है, तो दिस यू हैव टेकन, दिस यू हैव टेकन.
इससे ऊपर लेयर, इससे नीचे लेयर, इससे ऊपर की लेयर की वेलोसिटी है ज्यादा, तो वो क्या कह रही है, चलो ना। इससे नीचे की लेयर की वेलोसिटी है क्या, कम, तो क्या कह रही है, रुको ना। ऊपर वाली लेयर चलो ना, नीचे वाली लेयर रुको ना। So my dear, for your kind information, shear direction, this, shear direction, this. अभी हमने ले लिया टाउ, ये ले लिया टाउ प्लस डेल टाउ ओवर डेल वाई इंटू वॉट डी वाई, एरिया से मल्टीप्लाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इज द वॉट डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1. आई रिपीट, ऊपर वाली लेयर दिस, शेयर ये, एरिया क्या होगा dx, एरिया ये dx मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस इज द एरिया. नीचे से लेयर वेलोसिटी कम, रुको ना, इस पे रोक रही है, एरिया ये, सो दिस इज द व्हाट dx मल्टीप्लाइड बाय 1. अच्छा, दिस इज योर टाइम, आई एम हियर. Please first of all note down this one, do it fast. Done. अब मेरा डिस्कशन क्या है, मैं फ्लो डायरेक्शन में मोमेंटम इक्वेशन बना रहा हूं. मोमेंटम इक्वेशन मतलब फोर्स equation. So this is momentum equation in flow direction. So this discussion is momentum equation in flow direction. बचा एक फोर्स ये लग रहा है. So this is P multiplied by dy multiplied by 1. इधर से माइनस P plus del P upon del x into what dx multiplied by dy multiplied by 1. आप देख लो, चलो आगे. इसकी वजह से इधर प्लस और इसकी वजह से माइनस, प्लस टाउ प्लस डेल टाउ वॉट डेल वाई इंटू वॉट डी वाई मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टाउ डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू क्या लिखना है, तो ये तो आपने लिख दिया फोर्स F. F is equals to what, m into a mass multiplied by acceleration. F is equals to m into a mass multiplied by acceleration. So mass is what, rho volume dx dy multiplied by 1 by area हो गया, width is what, 1. क्लियर है ना. एंड एक्सेलरेशन लिख रहा हूं बच्चा, ये मास हो गया, एक्सेलरेशन देखो u del u ओवर del x प्लस del u ओवर del t. अब ये काइनेमेटिक्स आपको सब पढ़ा के लाए हूं. ये वेलोसिटीज है तो u है, तो यहां पर v और w वेलोसिटीज नहीं है, तो इसीलिए उनके टर्म्स नहीं लिखे गए. और हम जो डील कर रहे हैं दैट इज अ केस कनेक्टेड टू व्हाट, स्टेडी फ्लो. सो उस केस में क्या है कि दैट दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, स्टेडी फ्लो. मैं ऐसे नहीं असम्पशंस आपको बताऊंगा, मैं सारी चीजें से क्लियर करते हुए लिखता जाऊंगा और उससे चीजें रिटेन करेंगे. चलो आगे. आप मुझे ये बताओ कि यहां का एरिया और यहां के एरिया में डिफरेंस है? नहीं. सो मैं ये कह रहा हूं वॉट एवर बी द वेलोसिटी हियर एंड वॉट एवर बी द वेलोसिटी हियर, दैट इज सेम. और अगर मैं ये कह रहा हूं सेम है,
मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि दैट दिस पार्ट इज इक्वल टू व्हाट, 0। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दैट अलोंग द एक्स वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं है, और वो आपको दिख रहा है। एरिया हियर एंड एरिया हियर इज व्हाट, सेम। चलो आगे। नेक्स्ट, द नेक्स्ट डिस्कशन हियर, तो इसका मतलब ये चीज 0 हो गई। दैट मीन्स दिस कैंसलाइज्ड, दिस कैंसलाइज्ड। बच्चा ये है माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू वॉट डी एक्स इंटू वॉट डी वाई प्लस डेल टाउ ओवर डेल वाई इंटू वॉट यू कैन से डी वाई इंटू वॉट डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 0। फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन हेयर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा क्या, डेल टाउ ओवर डेल वाई is equals to del p over del x. One of the time in the competitive examination they have asked this thing as an objective, that the pressure gradient in the flow direction is equals to, that is shear gradient in the what, y direction or transverse direction. So ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो unless until you are not going to see these all things, you are not in the position that you can tackle these things. नेक्स्ट, जर्नी थी हमारी और तलाश थी यू की। यहां तक आते आते अभी यू दिख नहीं रहा, लेकिन एक चीज तो हम पढ़ के आए हैं कि टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू और डी वाई, तो रख देते हैं यहां पर, यू आने लग जाएगा। सो दिस इज डेल अपॉन डेल वाई म्यू डेल यू और डेल वाई डेल पी और डेल एक्स। सो बच्चा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, म्यू तो हमने खींच के बाहर कर दिया, और म्यू को बाहर लाए, कांस्टेंट है, नीचे ले गए। सो दिस इज यू कैन से del 2 u over you can say del y2 is equals to what, 1 upon mu del p over del x. क्लियर है? इन दिस वे हमें u दिख रहा है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेट अगर हम करेंगे बच्चा तो 2 बार इंटीग्रेशन चाहिए मुझे। सो डेल यू और डेल वाई, दिस इज 1 अपॉन म्यू del p over del x y plus c1. Next time, one more time I am going to what, integrate it, integrate it. और अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, so this will becomes what, u is equals to y square by 2 आएगा, 1 upon 2 म्यू del p upon del x y square plus c1 y plus c2, and this is I am going to say equation number 1. I repeat my statements here. आपने न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात करी है, म्यू डी और डी वाई, टाउ को रख दिया, ये टाउ म्यू डेल यू और डेल वाई, कलर चेंज करके लिख दिया, म्यू को बाहर, म्यू यहां, यू का टर्म दिख गया, हमें यू ही चाहिए था, इंटीग्रेट कीजिए 2 बार, फर्स्ट टाइम दिस, सेकेंड टाइम करेंगे तो वाई स्क्वायर बाय 2 होगा, 2 आगे रख दिया, वाई स्क्वायर, c1 y हो जाएगा प्लस c2 अनदर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट 2 बाउंड्री कंडीशन। बट दिस इज योर टाइम, प्लीज पॉज योर वीडियो, आई एम हियर, नोट डाउन दिस वन। यस माय डियर, डन। अच्छा जी, ये थोड़ा सा ना, ये माइनस है, वैसे मैंने लिखा भी वही है, अगर कहीं आपको दिख ना रहा हो,
और वही किया था हमने जब इसको इधर लेके गए थे प्लस। चले अब देखिए क्या है, आई एम गोइंग टू अप्लाई टू बाउंड्री कंडीशंस हियर। फिक्स प्लेट्स के केसेस हैं तो यहां पर वेलोसिटी 0 है और यहां पर भी वेलोसिटी क्या है 0। अप्लाई कर रहा हूं तो ये एक्सप्रेशन मैं अपने साथ रखूंगा। देखिए सो बच्चा दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन आई एम गोइंग टू राइट, आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास तो है ही ना नोट्स में। u इज इक्वल टू 1/2 म्यू del p अपॉन del x y स्क्वायर प्लस c1 इंटू वॉट y प्लस c2। इक्वेशन नंबर 1। Now the point of discussion here. The point of discussion is this. Apply boundary condition here. Apply boundary conditions. और जब आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप ये कह रहे हो कि एट y is equals to 0, at y is equals to 0, u is equals to what? 0. At y is equals to 0, 0, u is equals to 0, तो c2 क्या होगा? c2 will becomes equals to 0. Then c2 is equals to 0. Again, next boundary condition at y is equals to h, u is equals to 0. क्लियर है ना? सो अगर ये होगा y is equals to h, u is equals to 0, तो बच्चा ये 0 is equals to 1/2 म्यू del p अपॉन del x h स्क्वायर प्लस c1 इंटू वॉट h, ठीक है, और c2 ठीक है। नाउ h हटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, c1 इज इक्वल टू -1/2 म्यू del p अपॉन del x मल्टीप्लाइड बाय h। अब देख लो फिर आगे चलेंगे। At this value of c1 I am going to put in equation number 1. So by equation number 1, so when I am going to put in equation number 1, so it will be something like this, that this value I am going to put here. So this is u is equals to 1/2 म्यू del p अपॉन del x। अब बच्चा ये y स्क्वायर तो आप ऐसे ही रहने दो, हम लोग c1 की वैल्यू रख रहे हैं और c1 की वैल्यू ये आई, तो जरा मैं कलर चेंज करके रख रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे। -1/2 म्यू del p अपॉन del x h और मल्टीप्लाइड बाय y। देख लो अब देखो क्या लिख रहा हूं, दैट दिस इज और u is equals to -1/2 म्यू del p अपॉन del x। माइनस के साथ बाहर किया बच्चा, और फिर माइनस के साथ अगर बाहर करेंगे तो ये एच वाई माइनस वाई स्क्वायर आएगा। सो दिस विल बी व्हाट, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। और अगर आपने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में देखा होगा तो सेम एक्सप्रेशन आई हैव रिटन। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है u इज इक्वल टू -1/2 म्यू del p अपॉन del x एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। याद कर लें, अगर क्वेश्चन लगाने तो याद होना चाहिए।
और इन बिटवीन की सारी रीजनिंग डिसॉल्व कर दी मैंने। u इज इक्वल टू -1/2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन। ध्यान देंगे कुछ चीजों पे, बहुत स्पेशल डिस्कशन चालू है। अगर आप इसको देखेंगे सो दिस इज द व्हाट पैराबोलिक। दिस इज द पैराबोलिक। और ये एक्सप्रेशन जानते हैं ये क्या है? ये इस टाइप का हो गया। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं सामने बनाता। सो इट इज समथिंग लाइक दिस माय डियर। तभी मैं आपसे कह रहा था जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि वॉट एवर हेयर द सेम इज द वॉट हेयर वेलोसिटी है, क्योंकि मुझे तो पता है कि यू का एक्सप्रेशन ये है, तो ये प्रोफाइल अगर आप बोल रहे हो सो वॉट एवर हेयर। थोड़ा और ऐसे कर देता हूं इसको। अच्छा, दिस इज योर टाइम, प्लीज नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट। और एक एक चीज बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा प्लीज। डन माय डियर। तो जर्नी में हमारे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है, वेलोसिटी वेरिएशन हमें मिल गया है। क्या एक्सप्रेशन है बताइए मुझे? u इज इक्वल टू -1/2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। टर्मोलॉजी क्लियर रखिए, h गैप है, बाकी डेल पी अपॉन डेल एक्स मतलब प्रेशर ग्रेडियंट इन द व्हाट फ्लो डायरेक्शन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन ये लिए हमने। देखिए क्या वन ऑफ द स्पेशल डिस्कशन एंड एक्स्ट्रा डिस्कशन, बिकॉज कभी कभार ये पूछ रहे हैं तो इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूं। एंड माई डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ फ्लो, एंड दैट इज कॉटी फ्लो। तो ये कॉटी फ्लो के केसेस है। एक्स्ट्रा डिस्कशन कॉटी फ्लो। अच्छा, इसमें क्या है कि दैट इट इज समथिंग लाइक दिस, और ये टॉप प्लेट मूव कर रही है, बॉटम प्लेट फिक्स है, and this is the what gap h. For a kind information here, तो इसका मतलब this thing will remain same, बट अब की बार बाउंड्री कंडीशन चेंज होने वाली है। बाउंड्री कंडीशन अगर आप अप्लाई करोगे तो एट y इज इक्वल टू 0, एट y इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 0, बट y इज इक्वल टू h, u इज इक्वल टू व्हाट v। y हम यहां से ले रहे हैं, the y is the distance taken from this। आपने सारा देख लिया। So equation number 1 I am going to note down here। So बच्चे ये हो गया, u is equals to 1/2 म्यू डेल p अपॉन डेल x y स्क्वायर प्लस c1y प्लस c2। So at y is equals to 0, u is equals to what? 0. Apply boundary conditions. I repeat, अगर आपसे कोई कॉटी फ्लो का केस पूछ रहा है तो कॉटी फ्लो का केस क्या है? अरे ये भाई 2 बार क्यों लिख दिया? बच्चा, this is the y taken from this point। कॉटी फ्लो का केस क्या है? दोनों प्लेट फिक्स नहीं होगी,
एक फिक्स होगी और एक क्या है, चल रही है. दैट इज अ केस कनेक्टेड टू व्हाट, क्वाड्री फ्लो. अब ये क्वेश्चन मैं अप्लाई कर रहा हूं. बाउंड्री कंडीशन क्या लग जाएगी, एट y इज इक्वल टू व्हाट, 0, u इज इक्वल टू 0. अप्लाई बाउंड्री कंडीशन at y is equals to 0, u is equals to what, 0. जरा करिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी ना. at y is equals to 0, 0, u is equals to 0, then c2 is equals to 0. इस केस में भी 0 है. then c2 is equals to what, 0. at y is equals to h, u is equals to what, v. अब जरा पुट कीजिए बाय क्वेश्चन नंबर 1. बाय इक्वेशन नंबर 1. मैं यहां पर आ रहा हूं. अब बच्चे यहां पर क्या होगा, u की जगह v रख दो और ये क्या हो गया, इज इक्वल टू -1/2 म्यू del p upon del x, y is equals to h square plus c1 into what, h. और c2 तो वैसे ही 0 है. अब दिस थिंग h से डिवाइड करना पड़ेगा, v अपॉन h माइनस इसको इधर ले आओ, 1/2 म्यू del p upon del x, h is equals to what, c1. अगर आप लास्ट टाइम के कंपैरिजन में देखोगे तो c1 में इतनी वैल्यू अलग आ रही है बस. आप देख लो, मैंने रेड कलर से इसलिए मार्क कर दिया. सो दिस थिंग आई एम गोइंग टू पुट इन इक्वेशन नंबर 1. सो बाय इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन नंबर 1. और जब मैं 1 में पुट करूंगा सो बच्चे ये क्या हो जाएगा, दैट दिस इज व्हाट, u इज इक्वल टू 1/2 म्यू del p upon del x into y square, बचा c1 into y, c1 into y, c1 is this, so plus c1, extra thing v upon h minus 1/2 mu del p upon del x h into what, y. Now the next here, लास्ट टाइम हमने जितना लिखा था वो तो लिख ही दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय y. सो वॉट एवर वी हैव रिटन लास्ट टाइम, दिस इज u इज इक्वल टू -1/2 म्यू, माइनस करके बाहर निकाल लें, del p अपॉन del x, और ये क्या हो जाएगा, hy माइनस y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस v upon h into what, y. And this thing I am going to make it in the what, block. My dear friends, मैं बिल्कुल उसी तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं जिस तरीके से मैंने पहला लिया था. और अगर आप देखो तो लास्ट टाइम वॉट एवर वी हैव एक्सप्रेशन u इज इक्वल टू -1/2 म्यू del p upon del x hy minus y square, plus this time add on is v upon h into y. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए. वॉट एवर वी हैव टेकन इन दैट केस, हमने ये वेलोसिटी कंसीडर करी इस डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है. तो कंडीशन भी ध्यान होनी चाहिए, अगर आप नहीं ध्यान रखोगे तो गलत हो सकता है.
क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि प्लेट की मूवमेंट वेलोसिटी इज व्हाट, दिस। क्लियर? प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट। डन? अब इसी में एक स्पेशल केस आता है, दैट इज सिंपल और प्लेन क्वार्टी फ्लो। देखिए, बस ये क्वार्टी फ्लो की डिस्कशन को ओवर कर रहा हूं और उसके बाद सारा डिस्कशन फिक्स प्लेट्स पे स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल और प्लेन क्वार्टी फ्लो, सिंपल और प्लेन क्वार्टी फ्लो। अच्छा, कुछ नहीं, सिंपल और प्लेन क्वार्टी फ्लो की कंडीशन है del p upon del x is equals to what, 0. कंडीशन इज del p upon del x is equals to what, 0. तो अगर ये है, then I am going to say here then, बच्चा ये u is equals to minus 1 upon 2 mu del p upon del x hy minus y square प्लस v अपॉन h इंटू वॉट, y। और आपने कह दिया कि ये क्या है, 0। तो उस केस में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, दैट दिस विल बिकम्स u इज इक्वल टू वॉट, v अपॉन h इंटू y, एंड दिस थिंग आई एम गोइंग टू मेक इट इन द व्हाट ब्लॉक। और इस केस में कभी आपसे कोई बोल ले कि शेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो बच्चा आपके पास व्यू यू आ गया है, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू डी वाई, खत्म। इस केस में शेयर डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं, देन शेयर डिस्ट्रीब्यूशन सो ये क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू वॉट, म्यू डी यू डी वाई। बच्चा ये रखो आप यहां पर, टाउ इज इक्वल टू म्यू वी अपॉन एच। मैं हट रहा हूं आगे से, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये u आपने यहां पर रख दिया, तो अगर आप ये u यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी वाई ऑफ यू, वाई तो हट जाएगा, तो v अपॉन एच आ जाएगा। इन दिस वे माई जर्नी रिलेटेड टू काउटी फ्लो इज ओवर। अब मैं सारा डिस्कशन पैरेलल फिक्स प्लेट्स पे रखूंगा, बट जो डिस्कशन मैं जिस तरीके से यहां पर ले रहा हूं, अगर आपको काउटी फ्लो पे क्वेश्चन आता है तो आप उसी तरीके से यहां पर भी डिस्कशंस को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैं अब टोटल डिस्कशन कॉन्सेंट्रेट करूंगा पैरेलल फिक्स प्लेट्स पे, बट मुझे ये समझाना था कि काउटी फ्लो के केसेस क्या हैं, बिकॉज सम ऑफ द टाइम्स, और आज के डेट में अगर आप देखो वेदर गेट ईएससी दोनों नहीं पूछा हुआ काउटी फ्लो, तो इसलिए काउटी फ्लो को आप छोड़ नहीं सकते हो, दैट इज अ वेरी स्पेशल केस, उसको जरूर पढ़ के चलो। और आने वाले टाइम में काउटी फ्लो से ही कनेक्शंस, काउटी फ्लो से ही कनेक्टेड क्वेश्चंस वो पूछेंगे। रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड। My dear, you can pause your video and note down this one, I am here. Done my dear? अब देखिए सारा डिस्कशन फिक्स प्लेट्स पे आ गया अपन, वन बाय वन वी हैव अ डिस्कशन। laminar flow between fixed parallel
प्लेट्स। तो अब इस जर्नी को आगे लेके चल रहे हैं, तो ये हमने जो केस लिया था वो ये था, दिस एंड दिस। अच्छा, दिस इज द फ्लो, दिस इज एच। अब इसमें कितना डिस्कशन आगे चलना है वो समझ लीजिए। मैक्सिमम वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, हेड लॉस, शियर डिस्ट्रीब्यूशन, 4 चीजें हैं। वन बाय वन वी हैव अ डिस्कशन हियर। अच्छा जी, और वाई जो हम लोग ले रहे थे वो ये ले रहे थे यहां से। हमने यहां पर क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था u इज इक्वल टू -1/2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। और अगर कट्टी फ्लो का केस होता तो उसमें क्या होता? काउटी फ्लो का केस, प्लस v अपॉन एच इंटू वाई। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी आप बताइए मुझे? मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर पे होगी। तो क्या कंडीशन पुट करोगे मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए? y is equals to h by 2. So our discussion that is connected to maximum velocity here. So this is maximum velocity discussion. Maximum velocity. This is u max. At y is equals to h by 2. U is equals to what? U max. For your kind information here, अगर आप यहां से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? That this is the what? U max minus 1/2 mu del p upon del x h multiplied by h by 2 minus this is the what? h square by 4. बच्चा आप देख लो फिर आगे चलेंगे। मैंने y की जगह क्या रखा है? h by 2 और दिस इज द what? h square by 4। ठीक है, तो ये बचेगा कितना? h square by 4 और 4 टू क्या होगा? 8। So this will becomes what you can say u max minus 1/8 mu del p upon del x multiplied by h square. This thing I am going to make it in the block. आप मुझे ये बताओ कि क्वेश्चंस को कंट्रोल करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना चाहिए? मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अगर ये याद है, तो मुझे तो ये कंडीशन पता है ना कि सेंटर पे वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। इजिली आई कैन फॉर्म दिस एक्सप्रेशन। जितनी मिनिमम चीजें याद करोगे उतना कम भूलोगे। चलो आगे। Note on this one, pause your video, note on this one, then we have a next discussion related to mean velocity, please. Done. The next discussion that is connected to mean velocity or average velocity. So this is mean velocity. Or which representation here is what? U bar. एक्चुअल में क्या है? मीन वेलोसिटी आप जब निकाल रहे होते हो तो कैसे निकालते हो उसको समझो आप। जैसे कि ये है एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस। अब ये तो बच्चे को क्लियर हो गया है, सर वेलोसिटी वेरिएशन इज समथिंग लाइक दिस। तो ये बच्चे को क्लियर हो गया। तो अगर उसे बोला जाए कि मास फ्लो रेट यहां से कैलकुलेट करो
तो उसको पता है कि वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो एक स्ट्रिप पे कैलकुलेट करके इंटीग्रेशन चलेगा। दैट मीन्स कि अगर मैं यहां से यहां तक बोलूं गैप इज व्हाट h, दैट मीन्स मास फ्लो रेट जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप ये करोगे रो इंटू डी वाई मल्टीप्लाइड बाय 1। आप समझ गए ना डी वाई का मतलब क्या है? स्टार्टिंग में वी हैव टेकन एलिमेंट डी वाई और विड्थ इज इक्वल टू व्हाट 1, मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैं यहां पर एक एलिमेंट कट कर लूं एंड दिस एलिमेंट इज व्हाट यू कैन से डी वाई और विड्थ इज व्हाट 1। तो एरिया लेना पड़ेगा ना, रो इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय व्हाट वेलोसिटी u, और ये आप इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से h। इन दिस वे यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द व्हाट मास फ्लो रेट। पता नहीं बात समझ में आ रही है कि नहीं? मास फ्लो रेट इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट थ्री थिंग्स हियर, रो ए वी। बच्चा यहां पर u वेलोसिटी का वेरिएशन चल रहा है, तो अगर आप एक एलिमेंट ले रहे हो, मैं इसको रब कर दूंगा, अभी आपको समझाने के लिए दिखा दे रहा हूं, ऑलरेडी ये सब चीजें पहले डिस्कस हो चुकी हैं। तो ये हो गया dy, विड्थ हो गई 1, तो दिस इज dy मल्टीप्लाइड बाय 1, एरिया इज दिस dy 1, area is this, velocity in this direction is what u, area multiplied by velocity multiplied by rho, mass flow rate। तो आपने एक एलिमेंट से निकाल लिया, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू व्हाट इंटीग्रेट। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हो? क्योंकि यहां पर u वेलोसिटी की क्या है? वेरिएशन। इन दिस वे। अब दूसरा तरीका मास फ्लो रेट कैलकुलेट करने का क्या होगा कि आप पूरे सेक्शन पे मान लो कि यूनिफॉर्म है, दिस, तो ये जो आप वेलोसिटी लेते हो ना, दैट दिस वेलोसिटी इज व्हाट u बार, एंड दिस इज फॉर द व्हाट यू कैन से सेम h। तो आप इधर भी लिख दो। सो दिस इज आई एम गोइंग टू से हियर m डॉट, this m dot I am going to write, my dear, on the basis of mean velocity, rho into बच्चा h multiplied by 1, width is what 1, multiplied by u bar, this is 0 to h rho dy multiplied by 1 this। तो अगर आपसे बोला जाए कि मीन वेलोसिटी आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, तो मीन वेलोसिटी आप इस तरीके से डिफाइन कर रहे हो कि वॉट एवर बी द मास फ्लो रेट हियर, एक्चुअल मास फ्लो रेट, और आप पूरे सेक्शन पे सेम वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान रहे हो, दैट इज व्हाट मीन और एवरेज वेलोसिटी, और उसके बेसिस पे जो मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज सेम एज दिस, एंड इन दिस वे वी आर गोइंग टू व्हाट डिफाइन द व्हाट मीन वेलोसिटी। तो सबसे पहले बच्चा आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिख लो, एक पॉइंट, एक लाइन, दिस यू हैव कंप्लीटेड, हेडिंग प्लीज मीन वेलोसिटी, कुछ नहीं नोट करना है, नथिंग टू नोट डाउन हियर, ये भी मैं रब कर रहा हूं, ये आपको क्लियर है कि यहां पर u वेलोसिटी चल रही है। बहुत ज्यादा मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, assume width is equals to what 1, और जो मैंने बोला है मैं पहले लिखा रहा हूं, मीन वेलोसिटी कैसे डिफाइन की जा रही है। सी स्टेटमेंट, it is the constant velocity, it is the constant velocity at any section so that the mass flow rate remains same, so that the mass flow rate remains same as in original, so that the mass flow rate remains same as in original। I am going to repeat it, और साथ साथ देखते जाइए। इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी एट एनी सेक्शन, मतलब आप मीन वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हो, इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी एट एनी सेक्शन so that the mass flow rate remains same as in original। It is the constant velocity at any section so that the mass flow rate remains same as in original। ओरिजिनल में मास फ्लो रेट तो आप इसी से कैलकुलेट करोगे क्योंकि u का वेरिएशन है, तो इतने ही मास फ्लो रेट को ट्रेवल करवाने के लिए हम यहां पर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले रहे हैं।
और उसके बेसिस पे मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर रहे हैं. सो व्हाट एवर बी द मास फ्लो रेट हियर एंड हियर, दैट इज सेम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द व्हाट मीन वेलोसिटी. तो अगर आप मीन वेलोसिटी की बेसिस पे चल रहे हो तो व्हाट एवर बी द मास फ्लो रेट हियर 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 हियर, हर जगह मास फ्लो रेट तो क्या होगा, सेम. So whatever be the mean velocity here, 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 that is what? Same. Next. My point of discussion, my dear, that this row is going to be cancelled. One more time I am going to repeat. Actual में mass flow rate हमने इससे निकाल लिया, क्योंकि variation is there, तो u vary करेगा. अभी वो u हम पुट करने जा रहे हैं, और u का एक्सप्रेशन क्या है? उतना ही मास फ्लो रेट को ट्रैवल करवाने के लिए हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोफाइल मान लिया, दैट इज व्हाट मीन वेलोसिटी, और उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द व्हाट एक्सप्रेशन फॉर द मीन वेलोसिटी. अब अच्छा ये क्या हो जाएगा, दैट दिस इज द व्हाट h मल्टीप्लाइड बाय u बार, दिस इज u ये है, तो u में जो चीज बाहर हो सकती है उसको बाहर कर दे रहे हैं, -1/2 म्यू डेल p अपॉन डेल x, और ये अंदर हो जाएगा, दिस इज 0 to h, और ये क्या हो जाएगा, hy माइनस वाई स्क्वायर इंटू वॉट dy. जहां पर कि हमने u को पुट किया है, u इज इक्वल टू -1/2 म्यू डेल p अपॉन डेल x hy माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है. फॉर अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिस यू हैव कंप्लीटेड आई थिंक. अब अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे. तो ये क्या हो गया, दैट दिस इज व्हाट h मल्टीप्लाइड बाय u बार इज इक्वल टू -1/2 म्यू डेल p अपॉन डेल x, और ये क्या हो जाएगा, h इंटू वाई स्क्वायर बाय 2. सो ये h इंटू, एक बार में रख दूं, h से 0 से h की, h इंटू h स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगा दी है, माइनस दिस इज y क्यूब बाय 3, सो दिस विल बिकम्स व्हाट h क्यूब बाय 3. अब ये क्या हो जाएगा, h इंटू यू बार इज इक्वल टू -1/2 म्यू डेल p अपॉन डेल x h क्यूब बाय 6. एक h से h हटा दो, तो दिस इज u बार इज इक्वल टू -1/12 म्यू डेल p अपॉन डेल x into h square, and this thing I am going to make it in the what block. अगर आप ध्यान दो तो जब हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लेते तो यहां पर क्या था, 8, और जब मीन वेलोसिटी निकाली है तो यहां पर क्या है, 12. सो इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन, तो बच्चा होगा क्या, u max is equals to 1.5 times of u mean. अच्छा एक चीज और, ये इसके बेसिस पे हमने ये वाला मास फ्लो रेट लिखा है, और इसके बेसिस पे हमने ये वाला मास फ्लो रेट लिखा है. तो अभी तक आपको कुछ याद करना है. अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद है, ध्यान दीजिएगा, लिंक कर रहा हूं, तो यू कैन इजिली से अबाउट द मैक्सिमम वेलोसिटी, और अगर मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिल गई तो यू कैन इजिली से अबाउट द व्हाट, मीन वेलोसिटी. बट पॉइंट इज दिस, समटाइम्स दे हैव आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दिस अप्रोच. कभी कभार उन्होंने अपना प्रोफाइल दे दिया है और मीन वेलोसिटी निकलवाई है, और वो वही बच्चा कर पाएगा जिसने ये समझा है कि मीन वेलोसिटी कैलकुलेट की जा रही है. कैसे, कि पहले मास फ्लो रेट निकालिए प्रोफाइल से, और फिर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालते हुए जो कि मीन वेलोसिटी, उसके बेसिस पे मास फ्लो रेट, और दोनों को बराबर रखी है, देन अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू से अबाउट द व्हाट, मीन वेलोसिटी. सो मीन वेलोसिटीज आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मास फ्लो रेट. कि व्हाटएवर बी द मास फ्लो रेट अक्रॉस दैट सेक्शन, वो मास फ्लो रेट आप कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर
उतना ही मास फ्लो रेट को करने के लिए एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले लीजिए, तो उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं मीन वेलोसिटी. माय डियर, दिस इज योर टाइम. पॉज योर वीडियो, नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट. डन. दो डिस्कशंस और, एक हेड लॉस का डिस्कशन और दूसरा शेयर डिस्ट्रीब्यूशन. So this is head loss. सेम केस चल रहा है, फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स. Flows there. अब मान लीजिए मुझे यहां से यहां तक का एल डिस्टेंस मैंने ले लिया और यहां से यहां तक का कैलकुलेट करना है. 1 इज दिस, 2 इज दिस. हेड लॉस फ्रॉम 1 to 2. मीन वेलोसिटी के एक्सप्रेशन बड़े यूजफुल होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ मीन वेलोसिटी वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट हेड लॉस. तो उसी से चल रहा हूं. अच्छा, इसके बीच का गैप अपन को क्लियर है कि दैट दिस इज द व्हाट एच. तो मीन वेलोसिटी एक्सप्रेशन क्या था? u bar is equals to -1 upon 12 mu del p upon del x और h स्क्वायर. अब भैया अगर आप यहां से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 mu u bar del x is equals to minus upon h square minus del p. At this time I am going to integrate it. तो ये क्या हो जाएगा बच्चा कि दैट दिस इज द व्हाट यू कैन से माइनस डेल पी 1 से 2 एंड दिस इज योर 12 म्यू u bar अपॉन h स्क्वायर 0 to L एंड दिस इज del x. आप समझे? मैं 1 से 2 भी कर सकता था, तो फिर क्या होता है x2 माइनस x1, तो वही तो होता है 0 से L. इसको 0 मान लिया, इसको L. सो दिस विल बिकम्स व्हाट यू कैन से P2 माइनस P1 माइनस आगे लगा है P1 माइनस P2 12 म्यू u bar h स्क्वायर इनटू व्हाट L. और अगर मैं इसको हेड फॉर्म में चेंज कर दूं तो हेड फॉर्म में क्या आएगा? डिवाइड बाय रो जी. सो दिस इज डिवाइड बाय रो जी. सो बच्चा ये क्या हो जाएगा? दैट दिस इज द व्हाट P1 माइनस P2 बाय रो जी. दिस इज 12 म्यू u bar L अपॉन रो जी h स्क्वायर. और अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन द स्टार्टिंग वी हैव रिटन दिस. तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व द व्हाट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. एक बार याद कर लीजिए. P1 माइनस P2 बाय रो जी इज इक्वल टू 12 म्यू u bar L अपॉन रो जी h स्क्वायर. P1 माइनस P2 बाय रो जी is equals to 12 mu u bar L upon rho g h square. Next, related to this topic, last discussion, shear distribution. Shear distribution. अब बच्चा अगर आप शेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू और डी वाई. सो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू और डी वाई.
तो भैया टाउ इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई, यू बताओ कितना होगा, u इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चा म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो दिस इज टाउ इज इक्वल टू व्हाट, -1 अपॉन 2 डेल पी अपॉन डेल एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस 2y। एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या लगता है, लीनियर है कि कुछ और है? भैया मेरे y के टर्म में है, लीनियर है, लीनियर है। सो दिस इज द व्हाट, लीनियर। My dear, this is your time. Pause your video. Please note down this one. Do it fast. Done? Next. अच्छा, आई रिपीट, पूरा पढ़ लीजिए आप। अगर आपको ये याद है 1/2 म्यू, ये रफ डिस्कशन है, डेल पी अपॉन डेल एक्स एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट द व्हाट, मैक्सिमम वेलोसिटी है, और मैक्सिमम वेलोसिटी वाई इज इक्वल टू एच बाई 2 में 1.5 टाइम्स ऑफ यू मीन। तो फ्रॉम मैक्स टू यू कैन फाइंड आउट द व्हाट यू मीन। और अगर आपको u क्लियर है तो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द व्हाट टाउ इज इक्वल टू व्हाट म्यू डी ओवर डी वाई। मतलब देयर इज नो नीड टू लर्न दिस, सिंपली रिमेंबर दिस थिंग एंड दिस थिंग। एंड द नेक्स्ट इज p1 माइनस p2 बाय रो जी इज इक्वल टू 12 म्यू u बार एल अपॉन रो जी एच स्क्वायर। ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए।